तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं मिसलेनियस। स्टार्टिंग करेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ वेक्टर अलजेब्रा की मिसलेनियस के। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम एग्जांपल नंबर 26 से। तो एग्जांपल नंबर 26 आप रीड करिए क्या लिखा है। राइट ऑल द यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई प्लेन। तो देखो जब मैं बात कर रहा हूँ ना एक्स वाई प्लेन की, तो जेड वाले को पार्ट को आप भूल जाओ, यानी कि आपका जो जेड जेड का जो कंपोनेंट होगा ना, जेड कंपोनेंट यहाँ पे वो आप मानोगे जीरो है। तो जैसे नॉर्मली आप क्या लिखते हो, कोई भी यूनिट वेक्टर नहीं, नॉर्मली बोल रहा हूँ, नॉर्मली कोई भी वेक्टर होता है उसको वैसे लिखते हो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये इस वेक्टर की क्या कहते हैं, सारी डायरेक्शन में बता देता है मैग्नीट्यूड, और वो क्या कहते हैं जो भी आएगा। राइट, तो क्या कहते हैं, अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए, आपके काम में सिर्फ ये चीज आने वाली है क्योंकि वो बोल रहा है एक्स वाई प्लेन की। तो यहाँ पे जो वेक्टर होगा वो होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, लेकिन उसने आपको बोला क्या है, यूनिट वेक्टर लिखना है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर को क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, इसका जो मॉड्यूलस होना चाहिए ना, आर का, ये आपका कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। राइट, तो अब आप इसका मॉड्यूलस लेने की कोशिश करिए कि भाई मॉड्यूलस क्या आएगा इसका। अब मॉड्यूलस आपको मैं पता है यहाँ पे कैसे निकालना सिखाऊंगा। आप सोचिए कोई भी वेक्टर हो सकता है, वो वेक्टर मान लो आर वेक्टर। ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन है आपका, ये वाई है और ये है एक्स आपका। राइट, तो इसको आप मान लीजिए दिस इज थीटा। आपको क्या लेना है, यूनिट वेक्टर। अब इस डायरेक्शन में तो आई कैप होगा, और इस डायरेक्शन में क्या होगा, ये वाली डायरेक्शन का यहाँ पे होता है जे कैप। राइट, अब आप एक चीज सोचिए, ये जो आर वेक्टर है ये कितना है आपका, वन है। क्योंकि आपको बोला आपको, सॉरी यार एक चीज इसको करेक्ट कर लेना, मैंने आपको बोला कि यूनिट वेक्टर है ना, तो आर वेक्टर आपका, इसका जो क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड है वो वन आना चाहिए। राइट, तो ये मैग्नीट्यूड वन आना चाहिए। अगर यहाँ पे क्या कहते हैं, अगर आप वो लगाते हो कॉस थीटा का फॉर्मूला, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या बनता है भाई, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या कहते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कॉस थीटा ये है और ये है आर वेक्टर, हाइपोटेन्यूज आपका कितना होने वाला है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अगर आप लगाते हो यहाँ पे, तो बेस और हाइपोटेन्यूज है वन। तो आप यहाँ पे इसको मान रहे हो एक्स, दिस इज वाई। राइट, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका कितना है भाई, हाइपोटेन्यूज है आपका आर वेक्टर यहाँ पे। राइट, अगर ये हाइपोटेन्यूज आर वेक्टर है तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स अपॉन वन, यानी एक्स कितना हो गया, कॉस थीटा। सिमिलरली आप जब यहाँ पे साइन थीटा वाली चीज लगाओगे ना, तो y इज इक्वल्स टू साइन थीटा आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे रिप्लेस कर देना है, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, जे कैप। ठीक है, आप इसका कंफर्मेशन के लिए आप इसका क्या कहते हैं वो निकाल लो, क्या कहते हैं मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, ये तो आपका वन ही आने वाला है। राइट, तो ये हो गया आपका पहला वाला क्वेश्चन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई डायरेक्शन। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो अब आप देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 27, इसमें क्या लिखा है, इफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। आपको कुछ पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं, ये इनकी ना नेमिंग कर लेते हैं। ये ए का दे रखा है, ऐसी बी का भी आपको दिया हुआ है, क्या कहते हैं पोजीशन वेक्टर। और ये दे रखा है टू आई कैप, फाइव जे कैप प्लस, सॉरी बस इतना ही है, फाइव जे कैप। फिर आगे दे रखा है सी का थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस थ्री के कैप। फिर डी का आपको दे रखा है आई कैप माइनस सिक्स जे कैप माइनस के कैप। राइट, तो आपको बोला है कि आर द पोजीशन वेक्टर्स, ओके फाइन, आपका पोजीशन वेक्टर्स, एक चीज का ध्यान रखना, पोजीशन वेक्टर्स आर लाइक कोऑर्डिनेट्स। जैसे आप कार्टेशियन प्लेन में मैं बोलता हूँ ना कोऑर्डिनेट्स, वैसे ही वेक्टर के अंदर कोऑर्डिनेट्स रिप्लेस हो जाते हैं पोजीशन वेक्टर से, तो एक ही बात है। राइट, आपको निकालना है ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल। तो ओके, ये दोनों वेक्टर्स पहले आपको बनाने भी तो पड़ेंगे। तो ए बी वेक्टर कैसे बनेगा, बी के कोऑर्डिनेट्स में से ए के कोऑर्डिनेट्स को, यानी कि कंपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है कोरस्पॉन्डिंग। टू में से वन सब्ट्रैक्ट होगा तो आई कैप, फाइव में से वन सब्ट्रैक्ट होगा तो फोर जे कैप, फिर माइनस के कैप आएगा क्योंकि यहाँ पे तो जीरो के कैप है। राइट, तो आपका ए बी आ जाएगा। सिमिलरली आपको सी डी भी निकालना है, तो सी डी कितना आ रहा है भाई आपका, सब्ट्रैक्ट कर लो भाई सी डी में से, वन में से ये माइनस टू आई कैप। राइट, फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा माइनस एक्स माइनस
-8j कैप, फिर ये आपका हो जाएगा +2k कैप, राइट। आपको यहाँ पे क्या निकालना है? एंगल। आपको एंगल निकालना तो आता ही है। कैसे निकालते थे हम लोग? डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से निकाल लेते थे। अगर आपको याद हो cos थीटा इज इक्वल्स टू, आपने सीखा हुआ है कि ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन ए बी वेक्टर सी डी वेक्टर, दोनों के मॉडुलस। तो cos थीटा कितना हो जाएगा आपका? इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लो। डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा भाई? और इसको मॉडुलस में लगा ही लेना आपका आंसर, क्योंकि पॉजिटिव ही आएगा हमेशा। तो ये वाला तो नेगेटिव आ सकता है, अभी बता देंगे आपको। cos थीटा की वैल्यू देख लो कितनी आ रही है, 2 इंटू ए -2, राइट। और ये -2 के बाद -32, 4 8 जा। याद होना चाहिए भाई कैसे करते हैं, सेम सेम कॉम्बो। A1 इंटू B1 प्लस क्या कहते हैं A2 इंटू B2, A3 इंटू B3, ऐसे लगाते थे इसके इसके कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई करके। तो ये 2 1 जा, ये आपका आ रहा है आपका -2 अपॉन, इसका आप निकाल लो भाई कितना आएगा, √1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे √2 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये आपका देख लो ऊपर का टर्म कितना आ रहा है, -36 अपॉन नीचे का टर्म देख लो कितना आ रहा है, 1 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 16 प्लस 1, 16 प्लस 1, 1 का स्क्वायर है ना, तो 16 17 18, तो √18, और ये कितना आ रहा है, 8 8 जा 64, 64 प्लस 8, तो ये आपका आ रहा है 72। तो अगर आप ध्यान देंगे यहाँ से √18, तो इसको अगर मैं ब्रेक कर लूँ तो ये √18 इंटू √4 हो जाएगा, क्योंकि 18 4 से 72 होता है, और ये 18 18 √18 18 हो जाएगा, 18 और ये 2 हो जाएगा, 18 2 से 36, मतलब ये पूरा कैंसिल आउट हो रहा है भाई, -1 आ रहा है। तो यहाँ पे आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि cos थीटा की वैल्यू -1 कब होती है, जब थीटा कितना होता है आपका, 180 डिग्री होता है। और ध्यान रखना कि थीटा आपका क्या कहते हैं, अगर 180 डिग्री है या फिर 0 डिग्री है, तो ये दोनों वेक्टर्स आपस में कोलिनियर भी होंगे, जो कि आपको नेक्स्ट पार्ट में बोला है, डिड्यूस दैट ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर्स आर कोलिनियर। ये दोनों कोलिनियर भी प्रूव करनी है। तो अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा 180 डिग्री आता है या फिर 0 आता, तो दोनों केस में क्या होता है, कोलिनियर। अब यहाँ पे एंगल कितना आ गया, 180 डिग्री, दैट मीन्स इट इज कोलिनियर। बट साथ ही साथ एक चीज और बता देता हूँ आप लोगों को कि ये क्या कहते हैं, यहाँ से आप एक चीज और भी डिड्यूस कर सकते थे कोलिनियरिटी के लिए, कि आप ये लिख सकते थे कि ये जो सी डी वेक्टर है ना आपका, सी डी वेक्टर क्या है ये, इसमें से अगर आप -2 कॉमन ले रहे हो ना, तो देखो ऊपर वाला टर्म ही बन रहा है सी, सॉरी यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन ले रहे हो ना, -2, तो देख लो सी डी में से सी डी वेक्टर इज इक्वल्स टू -2 इंटू ए बी वेक्टर, ये बन रहा है। तो यानी कि एक स्केलर टाइम्स लैम्डा की वैल्यू ये बन रही है, लैम्डा की वैल्यू -2। तो यहाँ से भी आपको पता चल रहा है कि भाई दिस इज कोलिनियर। तो अल्टरनेटिवली कोई सा भी कर सकते हो, बट अब ये कर लिया है तो ये एक्स्ट्रा क्यों करें हम लोग, है ना, बट समझाने के लिए आपको समझा दिया। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 28। देखो इस एग्जाम्पल से ना आपको एक चीज सीखने को मिलेगी कि नो मैटर कि आपको क्वेश्चन आगे, मतलब दिमाग में हम लोग ऐसा बिठा लेते हैं कि भाई पहले से ही जज करने लगेंगे क्या ये क्वेश्चन मेरे को आता है क्या नहीं आता, मतलब अब मैथ्स में यही फायदा है कि आप स्टार्टिंग में जज नहीं कर सकते कि आता है नहीं आता है। देखो खुद वेज बनेंगे। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, लेट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बी थ्री वेक्टर सच दैट। तो आप हमेशा ना गिवन चीज को लिखा करो, उससे कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्डअप हो जाता है कि हाँ भाई क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, सॉल्व भी हो ही जाएगा। तो ये आपको दिया हुआ है गिवन, ऐसा दे रखा है इन सारे वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड गिवन है, and each one of them being perpendicular to the sum of the other two। देखो इसका मतलब क्या है, ये जो वेक्टर्स है ना, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ये कुछ ऐसे हैं कि हर एक वेक्टर बाकी बचे दो वेक्टर्स के सम के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब समझो क्या है, यानी कि उनके डॉट प्रोडक्ट कितने होंगे भाई, यानी ये वेक्टर इन दोनों के सम के परपेंडिकुलर, यानी इसका डॉट प्रोडक्ट हुआ 0। ठीक है, ये जो वेक्टर है फिर से समझ लो, ईच वेक्टर यानी कि ये हो गया इज परपेंडिकुलर टू सम ऑफ द अदर टू, यानी इन दोनों के सम के परपेंडिकुलर है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट 0 है। ऐसे ही बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसका भी 0 आएगा। ऐसे ही सी वेक्टर इज इक्वल्स टू, सॉरी सी वेक्टर इन डॉट प्रोडक्ट क्या कहते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका भी सम आपका 0 आएगा। ये चीज गिवन हो गई। आपको निकालना क्या है भाई, आपको निकालना है ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर।
जो स्टार्टिंग से वीडियो को फॉलो कर रहे हैं उनको मैंने एक बात समझाई थी, जब भी आपको ऐसे टर्म निकालने होंगे ना, आप हमेशा ये वाली आइडेंटिटी यूज करोगे। कभी भी मॉड्यूलस निकालना होता है तो आप ऐसे वेक्टर्स को डबल मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है, उसी वेक्टर को उसी से वेक्टर से मल्टीप्लाई। तो यानी कि अगर ये वैल्यू चाहिए आपको, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो मॉड्यूलस स्क्वायर लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इससे क्या करना पड़ेगा, इसको डबल, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना, राइट। अब आप ना देखो, मैं यहीं पे शॉर्टकट मारूंगा थोड़ा। ए वेक्टर किससे मल्टीप्लाई होगा भाई, ए वेक्टर से, तो ये कितना बन गया, ए वेक्टर का मॉडुलस, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर से यही बनता है। अगला क्या होगा, देखो ए वेक्टर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ जान के कि ए वेक्टर इन दोनों के सम से मल्टीप्लाई हो रहा है। अभी के लिए एक ही बात है, पूरा ओपन करके लिखोगे तब भी आंसर वैसे ही आएगा, फिर बाद में कॉमन लेना पड़ेगा ए वेक्टर। सिमिलरली बी वेक्टर, बी वेक्टर जो है पहले मैंने बी वेक्टर से किया, फिर बी वेक्टर इससे भी होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा, बी वेक्टर ए वेक्टर प्लस सी, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली आ जाएगा तीसरा वाला, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अभी ये किसी को नहीं समझ में आया तो मैं समझा देता हूँ, इसको ओपन अगर मैं करता हूँ, ये आता है ए वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर सी वेक्टर, ऐसे ही आता बी वेक्टर का मॉडुलस मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर बी को ए से भी मल्टीप्लाई करता है, ए वेक्टर बी वेक्टर, फिर बी वेक्टर सी वेक्टर, ऐसे आते, राइट। एक चीज करेक्ट कर लेना यार, यहाँ पे ये आएगा बीच में प्लस, थोड़ा जल्दबाजी में लिख दिया, और यहाँ पे आएगा सी वेक्टर, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, जैसे ऐसे लिखे ना वैसे ये भी लिखा जाएगा। अब जिसको ये नहीं समझ में आया ना, ये देख लो मैंने ओपन करे, नॉर्मली जैसे आप ब्रैकेट को ओपन करते हो, अब आप देखो ब्रैकेट ओपन में इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ए वेक्टर, अंदर क्या रहेगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, देखो यही टर्म मैंने यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर दिया। सिमिलरली इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, बी वेक्टर, अंदर क्या बचेगा, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर। सिमिलरली भाई तीसरा वाला पार्ट मैं नहीं लिख रहा, आप लिख लेना, सी के साथ भी ऐसी होगा, ऐसा, राइट। अब आप क्वेश्चन में ही समझ चुके हो, क्वेश्चन में ये दे रखा है आपको ये भी दे रखा है, ये तो मैं डायरेक्टली पुट कर देता हूँ। ए मॉड्यूलस का स्क्वायर यानी ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर कितना है, 9 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 दे रखा है, तो इसका स्क्वायर 9 हो गया। ये 0 है, क्योंकि क्वेश्चन में ये इनडायरेक्टली 0 बोला था। फिर नेक्स्ट वाला 4 का स्क्वायर दैट इज 16 हो जाएगा, नेक्स्ट वाला भाई ये 0 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वाला 5 5 is 25, ये फिर से 0 हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन में गिवन है, तो 25 प्लस 25 दैट इज 50। तो ये आया है आपका a प्लस बी प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर। लेकिन अब आप क्या करोगे, उस साइड भेज दोगे, अंडर रूट निकाल लोगे, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तो ये जब ये इधर जाके स्क्वायर रूट निकलेगा तो ये आ जाएगा 5√2, ऐसा हो गया ये आपका सॉल्व, डन। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 29। आप देखिए इसमें क्या दे रखा है, 3 वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर्स, ठीक है, सेटिस्फाई द कंडीशन, मतलब इसके अंदर एक कंडीशन सेटिस्फाइड है, वो क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर दे रखा है इसका सम, ठीक है। इवेल्युएट द क्वांटिटी, आपको ये क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, राइट। एंड आपको कुछ और भी दे रखा है इसके अंदर कि ये जो है ये है 3, ये है आपका 4, और ये है आपका, इसका मैग्नीट्यूड है 2, ठीक है, 3 4 2। अब देखिए ये आपको चीज गिवन है ना, राइट, तो इसका आपके हिसाब से मॉड्यूलस का स्क्वायर अगर हम ले ले इसका, इसका मतलब हम मॉड्यूलस निकालते हैं, यानी कि अगर मैं ऐसे लिखता हूँ डॉट दिस इज इक्वल्स टू, तो ये आता है इसका मॉड्यूलस, राइट, मॉड्यूलस का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आप देखिए इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 0 का स्क्वायर तो 0 ही होने वाला है, इसको अब ओपन अप करते हैं, ये आपका इतना आ जाएगा। देखो मैं ना डायरेक्टली लिख रहा हूँ, अब आप इसको ओपन करके जब सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी प्लस सी ए, ठीक है, इतना आएगा इज इक्वल्स टू 0। अब इनकी वैल्यूज मैं पुट कर देता हूँ, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये सी का है तो 2 का स्क्वायर,
प्लस ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर ई वेक्टर। अच्छा, इसकी जगह देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू, क्योंकि मुझे म्यू की तो वैल्यू निकालनी है, क्योंकि इसकी जगह क्या है, म्यू। तो ट्वाइस ऑफ म्यू इज इक्वल्स टू 0, 3 3 ज़ा 9, 16 4 प्लस 2 म्यू इज इक्वल्स टू 0। तो देख लो यहाँ से भाई 2 म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, -29 ऐड अप होने के बाद, और यहाँ से देखो म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, -29/2। तो एज सिंपल एज दैट, हो गया। इसमें आप एनसीईआरटी का तरीका मत फॉलो करो, इन्होंने फालतू में लाइक थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिया है, वट एवर इट इज, आप ये वाला इजी मेथड फॉलो करो। अब हम करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 30, राइट। देखो इसको भी हम बहुत सिंपल तरीके से करेंगे, इसमें आप पढ़ोगे एज इट इज, हम लिखते जाएंगे, फिर अपने आप स्टेप्स बनते जाएंगे। तो देखो क्या लिखा है, इफ with reference to the right-handed system of mutually perpendicular unit vectors I, J, K, भूल जाओ स्टार्टिंग की I, J, K, वो बस आपको एक तरह से वेक्टर चैप्टर समझा रहा है। तो स्टार्टिंग की ये वाली लाइन तो फालतू की हो गई, इस पे फोकस करो। इसमें बोला है अल्फा वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i कैप, सॉरी माइनस j कैप, फिर बीटा वेक्टर आपको दिया है कितना, 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, राइट। देन एक्सप्रेस बीटा वेक्टर इन द फॉर्म, आपको ना देखो क्या कहते हैं, इस बीटा वेक्टर को ना कुछ ऐसे फॉर्म में करना है कि दो नए वेक्टर बने। देखना अभी इसको समझना, यानी कि इसको कुछ ऐसे फॉर्म में करना है कि ये दो नए वेक्टर बने, राइट। और इन दोनों वेक्टर की खासियत क्या हो कि ये जो बीटा वन वेक्टर है ना, ये आपका क्या कहते हैं, पैरेलल हो, पैरेलल टू अल्फा वेक्टर एंड बीटा टू वेक्टर जो होगा ना, वो होगा परपेंडिकुलर टू अल्फा वेक्टर। तो समझने की कोशिश करो, वो कह रहा है इसको एक्सप्रेस करो एज अ सम ऑफ टू वेक्टर्स, यानी आपको दो नए वेक्टर जैसे क्रिएट करने पड़ेंगे कि उनमें से एक इसके पैरेलल हो और दूसरा इसके परपेंडिकुलर। तो देखने में तो लग रहा है अरे यार ये क्या पूछ लिया, बट फाइन, इट इज कंप्लीटली फाइन। आपको यहाँ पे क्या करना है, बस एक ये समझना है इसकी कंडीशन क्या होती है। जैसा कि आपको पता होगा कि भाई इसकी कंडीशन ये होती है, अगर कभी भी कोई वेक्टर ऐसे पैरेलल बोलते हैं ना, तो वो एक रिलेशन शेयर करते हैं, बीटा वेक्टर, बीटा वन वेक्टर इज पैरेलल टू अल्फा वेक्टर है ना, यानी आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको कि बीटा वन वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स अल्फा वेक्टर। ये पैरेलल या कोलिनियर की कंडीशन। तो इसी कंडीशन को फॉलो करते हैं। लैम्डा अल्फा वेक्टर कितना है, 3i कैप माइनस j कैप, तो ये कितना बना, 3 लैम्डा i कैप माइनस लैम्डा j कैप। तो पहली वाली कंडीशन तो हो गई थी, राइट। अब बीटा टू वेक्टर भी निकालना है हमें, और बीटा टू वेक्टर आप यहां से सोचिए कितना आएगा। बीटा टू वेक्टर आ जाएगा आपका बीटा वेक्टर माइनस बीटा वन वेक्टर, ओके। तो बीटा वेक्टर कितना था भैया आपका, ये 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। इसमें सब्ट्रैक्ट करना है आपको बीटा वन वेक्टर, और बीटा वन वेक्टर अभी आपने निकाला है, राइट। ये कितना आया आपका, 3 लैम्डा आई कैप, सब्ट्रैक्ट करना है माइनस लैम्डा जी कैप। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो ऐसा आएगा, आई कैप वाले टर्म इसके साथ, यानी 2 माइनस 3 लैम्डा आई कैप, देखो इसके साथ ये वाले टर्म, माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस 1 माइनस लैम्डा जे कैप, जे कैप के साथ ये 1 है ना, तो 1 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 सॉरी प्लस आ जाएगा ना, फिर तो ये आपका बन जाएगा 1 प्लस लैम्डा जे कैप। और लास्ट क्या बचा भाई आपका यहाँ पे तो 0 के कैप है, तो ये बचेगा -3 के कैप, राइट। तो ये आपका आ जाएगा -3 के कैप। ये हो गया आपका भी सब्सट्रैक्शन हो गया, राइट। अब यानी कि आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, बीटा टू वेक्टर, ओके। अब क्वेश्चन में क्या बोली थी एक और कंडीशन, कि बीटा टू जो है वो परपेंडिकुलर होगा अल्फा के। तो इसकी कंडीशन अगर आपको पता हो, अगर ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है भाई, 0। तो आप देख लीजिए भाई डॉट प्रोडक्ट निकाल के, यानी इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट 0 डाल के कोशिश करिए कितना आता है। तो बीटा टू वेक्टर तो भाई यही लिखा है, तो इसको डॉट प्रोडक्ट अगर निकालेंगे तो देखो क्या निकलेगा, ना लैम्डा आई कैप प्लस 1 प्लस लैम्डा जे कैप माइनस 3 के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं भाई, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 0 के कैप इज इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। अब आप देखिए डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई का कंपोनेंट आई से मल्टीप्लाई,
तो ये 3 मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट से, तो 3 इंटू 2 माइनस 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस लैम्डा होएगा इस -1 से, तो -1 से हो रहा है तो इसको तो माइनस डाल दो, -1 प्लस लैम्डा, ठीक है। इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन ना -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये इतना आएगा, और ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला टर्म तो गया। यहाँ से अब देखो आप इजीली लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 9 लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देख लो ये आ रहा है आपका 10 लैम्डा इधर, 5 इधर, 10 लैम्डा ये जो है माइनस लैम्डा, ये -10 लैम्डा उधर ले गया मैं। तो यहाँ से इन शॉर्ट आपकी लैम्डा की वैल्यू देख लो 5/10 आ रही है, दैट इज 1/2। अब आपका काम हो गया सॉल्व। आपको ये दोनों वेक्टर्स ही तो निकालने थे, तो B1 वेक्टर में आप लैम्डा की बस वैल्यू पुट कर दो। ये मैं रेड से मार्क कर देता हूँ, जहां जहां लैम्डा है वहां वहां हाफ लगा देते हैं, तो ये बन जाएगा 3/2, इसमें 3/2 आई कैप माइनस 1/2 जे कैप, ठीक है। ये आपका बन गया β1 वेक्टर, ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं, β2 वेक्टर ये है, तो इसमें से आप यहाँ पे पुट कर लो भाई, वैल्यू कितनी आती है, 2 माइनस 3/2 आई कैप प्लस 1 प्लस 1/2 जे कैप फिर -3 के कैप। तो ये देख लो भाई कितना आता है, 2 में से 1.5 माइनस -1/2 आई कैप, ये प्लस 3/2 जे कैप, ये -3 के कैप। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से देखो बेटा, अगर आप हाफ कॉमन ले लेते हो तो ये पैरेलल बन रहा है, इसको और इसको फिर से क्या कहते हैं डॉट प्रोडक्ट लेते हो β2 का और अल्फा के साथ, तो ये परपेंडिकुलर भी कंडीशन बन रही है। तो इन शॉर्ट आपने क्या किया, इन कंडीशंस का यूज करके सिर्फ और सिर्फ लैम्डा की वैल्यू निकाली और इन्हीं में पुट कर दी, तो आपके पास ये आ गया β2 वेक्टर और ये आपके पास आ गया β1 वेक्टर। तो दोनों वेक्टर्स आपने इजीली फाइंड कर लिया, दैट्स इट। तो अब हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बहुत आइडिया मिल गया होगा। तो ये भी ज्यादा मुश्किल एक्सरसाइज नहीं, इजी है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन डायरेक्टली हो रहे हैं मैं उसको सीधा सीधा सॉल्व कर रहा हूँ, अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट होएगा या बेसिक से जो आप पहले सीख चुके हो तो आप उसको खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। वेरी गुड। आपको एक चीज तो क्लियर हो ही गई है कि यूनिट वेक्टर जो एक्स वाई प्लेन में होता है ना बेटा, वो ऐसे रिप्रेजेंट होता है, कॉस थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप, राइट। इसमें आगे कुछ गिवन है तो डाल दो यहाँ पे वैल्यू, मेकिंग एन एंगल थीटा डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन, दैट इज वेरी ग्रेट। तो डायरेक्शन भी बता दिया आपको, थीटा कितना, थीटा आपको बोल दिया 30 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे आप पुट कर दो कॉस 30 डिग्री आई कैप प्लस साइन 30 डिग्री जे कैप। तो आर आर वेक्टर आपका कितना आ जाएगा, आर वेक्टर कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू आपको पता ही होगी कितनी होती है, √3/2 आई कैप साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 जे कैप, राइट। तो ये आपका वही पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि ये वेक्टर है आंसर आपका, यूनिट वेक्टर और डायरेक्शन 30 डिग्री, राइट। क्लियर वही पहला, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आप देखिए क्या लिखा है, फाइंड द स्केलर कंपोनेंट्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स। बहुत सिंपल है, x1 y1 z1, ये 3 पॉइंट्स बोले, इनको ज्वाइन करके कोई ना कोई स्केलर तो ऑफ कोर्स बनने ही वाला है, x2 y2 z2, ठीक है। तो बोला है कि उसका आपको स्केलर कंपोनेंट लिखना है, वेक्टर्स जॉइनिंग दीज पॉइंट्स। मान लो ये a हो गया, ये हो गया b के पोजीशन वेक्टर, क्या वेक्टर कह रहा हूँ सॉरी, ये b के कोऑर्डिनेट्स तो आपको पता ही है। तो ए बी वेक्टर आप कैसे लिखोगे, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, राइट। तो ये आपका ये जो पार्ट है ना, ये स्केलर कंपोनेंट कहलाता है। तो इसके स्केलर कंपोनेंट क्या हो गए, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, ये होते हैं आर स्केलर कंपोनेंट। और आपसे इसका मैग्नीट्यूड भी पूछा है, तो भाई मैग्नीट्यूड तो बहुत सिंपली आप निकाल लोगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। कैसे, क्योंकि ये स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर करके अंडर रूट ले लेते हैं, ये स्केलर कंपोनेंट का सम फिर स्क्वायर करके सम फिर उसका स्क्वायर रूट, यही आपका मैग्नीट्यूड होता है, दैट्स इट। तो बच्चों अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें ना आप ना डायग्राम बनाना आपके लिए जरूरी है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो ये आपको पता होनी चाहिए डायरेक्शंस के बारे में, तो अगर किसी को नहीं पता है तो जान लो भाई, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट और वेस्ट में वो सेट होता है, एंड दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ,
ठीक है, तो ये ईस्ट साइड हो गई, वेस्ट, नॉर्थ, इसमें क्या बोला, गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो मान के चलते हैं गर्ल ना ओरिजिन से चल रही है, तो गर्ल जो है 4 किलोमीटर वेस्ट की तरफ गई, यानी कि इस डायरेक्शन में, राइट। इस डायरेक्शन में कितना गई, 4 किलोमीटर। फिर आगे बोला है देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। देखो, ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब क्या होता है, नॉर्थ की डायरेक्शन में गई बट टुवर्ड्स ईस्ट या टुवर्ड्स वेस्ट। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब देखो, ये तो हो गया नॉर्थ, लेकिन वो नॉर्थ में नहीं गई, कहाँ पे गई है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ में। तो बेटा देखो, ईस्ट ऑफ नॉर्थ में 30 डिग्री का मतलब बेटा ये नहीं है, ये है 30 डिग्री। बस यहाँ पे सब गड़बड़ करते हैं, यहाँ पे सब नीचे वाले एंगल को 30 लिख लेते हैं, लेकिन आप भूल जाते हो वो आपको ईस्ट ऑफ नॉर्थ कह रहा है, यानी कि नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री। तो दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट 30 डिग्री, राइट। आगे एंड स्टॉप्स, फिर यहाँ पे कितने किलोमीटर बोला भाई, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर यहाँ पे वो रुक गई, राइट। आगे बोला है डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट। बहुत सिंपल है, आपको गर्ल की डिस्प्लेसमेंट बतानी है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। दिस इज, यानी आपको ये इतना है, ये वाला पार्ट बताना है। इसको ओ मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। तो आप देखिए डायरेक्शन कैसी जा रही है, ये इधर और ये इधर, राइट। तो ये आपका आ गया इतना। अब यहाँ पे देखिए ये कितना है भाई, 4 किलोमीटर, राइट। और ये कितना है आपका, क्या कहते हैं, ये है 3 किलोमीटर, ए बी वाला पार्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझ के करना पड़ेगा क्वेश्चन को। आपको यहाँ पे पहले ना वेक्टर समझने पड़ेंगे कि भाई ये वेक्टर्स लिए कैसे गए हैं। देखो कैसे समझोगे इन वेक्टर्स को, यहाँ पे देखना। आप ये जान लो कि यहाँ पे ना ओ ए वेक्टर जो है, ओ ए वेक्टर तो आप इजीली निकाल सकते हो। पता है क्या होगा, आप देखिए कौन सी डायरेक्शन में है ओ ए, ये आपकी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। नेगेटिव का मतलब नेगेटिव तो वाई लगेगा ही, और कितना 4 किलोमीटर है ना, तो मैग्नीट्यूड में इसका ले रहा हूँ 4 आई कैप। और ये जो ओ ए वेक्टर है ना बेटा, ये और किसी डायरेक्शन में नहीं है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में। तो और कोई आपके सारे जीरो जे कैप लगेगा और जीरो के कैप लगेगा, तो आपका ओ ए वेक्टर आ गया इतना, राइट। अब आपको अगर ट्राइंगुलर रूल अगर याद हो, आपको देखो बेटा, ये ओ ए डायरेक्शन, ये ए बी डायरेक्शन, और अगर ट्राइंगुलर रूल आपको याद हो, तो आप इसको ना ट्राइंगुलर रूल से आप ए बी वेक्टर अगर आप निकाल रहे हो, तो ये ऐसा आना चाहिए, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, राइट। अब मेन चीज क्या है, आपने ओ ए वेक्टर तो निकाल लिया भाई, ये क्यों सिंपल है, इसके तो ओरिजिन के पॉइंट्स है, ठीक है। 0,0,0 ये 4 था, और ये 4 आई कैप, -4 आई कैप आपने लिख लिया इसके हिसाब से। अब बात आती है ए बी वेक्टर की। देखो, आपको अगर याद हो, मैंने आपको एक इक्वेशन लिखाई थी, अगर यूनिट वेक्टर होता है तो आप इसको लिखते हो cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप। आप ध्यान रखना, इसको मैं एक्स वाई प्लेन में ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर नहीं है, देखो भाई कितना है, इसका मैग्नीट्यूड 3 दे रखा है, तो आप इसमें ना बस एक काम और करना है आपको, 3 लगा देना साइड से। क्यों, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मॉडुलस 1 आएगा, तो इसका कितना आएगा भाई, 3 आ जाएगा, राइट। अब थीटा, अब भाई थीटा इंपॉर्टेंट है। आप थीटा क्या लोगे, यहाँ पे भाई थीटा आपको 60 डिग्री लेना पड़ेगा, राइट। क्योंकि ये एंगल कितना है इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, दिस इज 60 डिग्री। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बस वैल्यूज को पुट करना सीखो, cos 60 आई कैप प्लस साइन 60 जे कैप। तो ये कितना आएगा, 3 इंटू, इसके अंदर भाई ये लग जाएगा आपका हाफ आई कैप प्लस √3/2 जे कैप। तो ये आपका कितना है, 3/2 आई कैप प्लस √3/2 जे कैप, राइट। ये आपका सिर्फ इतना ही आने वाला है, और जीरो के कैप ऐड करना है तो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो ये तो आपका आ गया इतना, ये क्या है भाई, ए बी वेक्टर। अब फिर आपको ये लाइन लिखनी थी कि अकॉर्डिंग टू ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ओ बी वेक्टर कितना होएगा, इन दोनों का सम, यानी ये प्लस ये, इन दोनों का सम आप कर लो। ये कितना आ जाएगा भाई, -4 प्लस 3/2 आई कैप। फिर बाकी तो भाई सम करोगे ना, तो ये तो एज इट इज ही आ जाएगा, क्योंकि इसमें है ये प्लस 0 के कैप। तो ये आपका देख लो भाई, -4 प्लस 1.5, यानी कि -2.5, -2.5 का मतलब -5/2, -5/2 आई कैप प्लस 3√3/2 जी। तो ये आपका आ गया भाई फाइनल
आंसर आपको यही निकालना था ना, डिस्प्लेसमेंट। अभी डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ पे बेटा आपसे मैग्नीट्यूड भी पूछ लिया होता ना, तो आप इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते। तो अभी आपने डिस्प्लेसमेंट निकाली है, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल दिया एक तरह से, और ये आपका आ गया भाई इतना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर उसका, यहाँ से लेके यहाँ तक। मैग्नीट्यूड भी पूछ सकता था भाई, तो मैग्नीट्यूड भी आप यहाँ से इसका वो निकाल लेते, क्या कहते हैं, अंडर रूट करके कंपोनेंट्स का स्क्वायर करते, फिर सम निकालते अंडर रूट में, आपको वो भी मिल जाता मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दैट्स इट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, वरना क्लास बड़ी लेंदी हो जाएगी। अगर इसमें कोई भी डाउट रहे हो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आगे एक और वीडियो बना दूंगा कंप्लीट करने के मिसलेनियस। अगर मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस रह गए होंगे तो मैं कोशिश करता हूँ नेक्स्ट क्लास में उसकी भी एक वीडियो बना दूंगा, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस के हिंट्स या फिर सॉल्यूशंस के लिए आपके लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आए हो, प्लीज शेयर इट विद द फ्रेंड्स, हिट द लाइक बटन, आल्सो हिट द बेल आइकन, एंड यू कैन आल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योगा क्लासेस।